हेलो बच्चों, आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के ऊपर किस तरह से वो हमसे सवालों को पूछता है। ठीक है ना। ये चतुर्भुज चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से नहीं देखा जिसमें हमने सारी प्रमेयों को प्रूव कराया था तो आप आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 को पहले अच्छे से देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है बेटा, देखते इसमें सवाल हमसे किस तरह से वो पूछ सकता है। देखिए कुछ हमको यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमको कुछ फिगर गिवन है और हमसे कह रहा है कि ये वाले कोण का मान आप बताइए। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये हमको पता है, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो। ठीक है ना, तो जितना कोण बी है उतना ही कोण क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि कोण बी बराबर किसके हो गया, कोण डी के। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज के ये क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। ठीक है ना, तो ये अगर 125 हो गया तो ये हमने कहा ये कितना हो गया हमारा 125 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ADC में, कौन से त्रिभुज में, हम इस त्रिभुज की बात करें, ADC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस का कोण D प्लस का कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, कोण डी हमको पता है, कोण डी का मान कितना है यहाँ पे 125, कोण सी का मान कितना है यहाँ पे 25 और कोण ए का मान तो हमको खैर निकालना ही है। इसका टू कितना हो जाएगा 180। तो देखिए 125 और 25 कितना हो जाएगा 150 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा कोण ए का मान हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से 180 में से जाएगा 150, कितना बचेगा 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, कोण ए का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है ना, सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारा समांतर चतुर्भुज गिवन है। ठीक है ना, अब अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना, अब आप चाहो तो आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना कि कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा इस बार 60। क्यों, रीजन वही हम लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण पूरा हम लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये भी मेंशन कर देंगे कि अगर ये 60 है, या हाँ देखिए हम लोग ऐसे देखते हैं, अगर ये 70 है तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70। क्यों, क्योंकि अब देखिए ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हमारा एकांतर कोण है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये AB और CD ये हमारे कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, क्यों, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण हो गए। अब फिर से हम लोग क्या लगा देंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो कोण BAC बराबर हो गया कोण DCA। BAC ये वाला किसके बराबर, DCA कितना बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। अच्छा, कारण क्यों देंगे, तो यहाँ एकांतर कोण। ठीक बेटा, अब फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C और कितना हो जाएगा हमारा 180। तो कोण A प्लस का कोण D प्लस का कोण C कितना हो जाएगा हमारा 180। ठीक है ना, कोण A का मान ये तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, कोण D कितना हमको मिल गया, देखिए ये मिल गया हमको 60, ये कितना फाइंड आउट, यहाँ 60 है। कोण C कितना हमको दिख रहा है 70 बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है ना, तो 60 और 70 कितना हो जाएगा 130, 130 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, कोण ए का मान हमको मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसे सवाल आपको ज़्यादातर बेटा MCQ में ही देखने को मिलेंगे ना, और MCQ में बेटा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अपने माइंड में भी आप इसको हल करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण समपूरक होते हैं। अब ये सवाल हम लोग सिद्ध करके आ चुके हैं कहाँ, पार्ट 1 में, जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया था क्या कि कोण A प्लस कोण C बराबर देखिए हो जाएगा। देखिए ये अगर मान लीजिए A लिखा है, ये B, ये C और ये कितना है D, तो हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना क्या है, हमको यहाँ पे लिखना है दिया है। ये आपको ज्योमेट्री के हर सवाल में लिखना रहता है। ठीक है ना, दिया है, क्या दिया है कि ABCD ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक बेटा, ये हमको दिया है। अगला हमारा काम क्या है, यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या करना है यहाँ पे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ हम लोग करेंगे क्रमागत कोण। अब सबसे पहले आपको समझने की ये जरूरत है कि क्रमागत कोण होते कौन से कोण। देखिए ध्यान से, ये इसका क्रमागत ये है। ठीक है ना, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। तो कोण A के जस्ट बाद कौन सा आएगा, कोण B। कोण B के जस्ट बाद कौन सा आएगा, कोण C। कोण C के जस्ट बाद कौन सा आएगा, कोण D। समझ में आ गया आपको। तो यानी हमको यहाँ प्रूव क्या करना है
कि कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। हमको सिर्फ एक प्रूफ कर देंगे और इसी तरीके से हम लोग और तीनों भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यही मांग चले कि कोण ए प्लस कोण बी कितना 100, ठीक है ना। देखिए हल में क्या लिखेंगे, देखिए अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे AD जो है वो पैरेलल है किसके, हमारे BC के। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन के कैसे हमारी पैरेलल है, और AB एक तिर्यक रेखा है और AB एक कैसी है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। अब जब दो समांतर लाइनों को जब एक तिरछी रेखा कट करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर आपने अभी तक अगर आपका चैप्टर नंबर 6 रेखा कोण क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आगे आप उसको क्लियर कर लीजिए। त्रिभुज क्लियर नहीं है, सर्वांग समता कैसे हम लोग लगाते हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए, और फिर पार्ट 1 क्लियर नहीं तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि बिना इन बेटा अगर आपका बेसिक अगर कमजोर है ना तो ये फिर आप इस टाइप के सवालों को आप लगा नहीं पाएंगे। वैसे तो सवालों में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन ये आप तभी लगा पाएंगे ना जब आपका बेसिक मजबूत हो, ठीक है बेटा। तो जब ये AB तिर्यक रेखा हो गया तो हम लोग सीधे यहाँ पे कर देंगे, अतः कोण A प्लस का कोण B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ठीक बेटा। देखिए सवाल में दम नहीं है और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना बेटा। लेकिन इसके लिए आपका बेसिक एकदम मजबूत होना चाहिए। सवालों में बिल्कुल दम आपको देखने नहीं मिले। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने क्रमागत कोण का आधा है। अपने क्रमागत कोण का क्या है, ये आधा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हम लोग करते हैं, हमने मान लिया ये है हमारा A, ये हमारा है B और ये क्या हमारा C और ये क्या हमारा D, ठीक है ना। तो भैया ABCD हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि सबसे पहले काम हमारा क्या दिया है, तो क्या दिया है कि आप यहाँ पे भाषा लिख देना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा और क्या दिया, कोण A जो है वो कोण B का आधा है, A जो है वो B का आधा, ये जो है अपने क्रमागत का आधा, लिखा ना कि एक कोण, कोई भी एक कोण अपने क्रमागत कोण का कैसा है, आधा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि कोण A बराबर कितना है, कोण B का आधा है, ठीक है ना। अब हमसे क्या कर रहा है, सारे कोण ज्ञात करने, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ज्ञात करना। अब यहाँ में सिद्ध नहीं करना, हमको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना। तो ज्ञात करना हम लोग क्या लिख देंगे, कोण A, कोण B, कोण C व कोण D का मान, व कोण D का मान, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है। हल देखिए कैसे करेंगे, देखिए अभी भी हमने जिस प्रूव किया कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ भाषा लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के संपूरक कोण क्रमागत होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A प्लस का कोण B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है ना। अब जो कोण A का मान कितना दिया है, कोण B का आधा, ठीक है ना। तो कोण A की हम लोग यहाँ वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो कोण A की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम लोग, कोण B बटे 2 प्लस का कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अब एलसीएम उठाएंगे तो 2 कोण B और ये कितना हो जाएगा 3 कोण B, देखिए कितना हो जाएगा ये 3 कोण B और 2 को उठा के इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 360, ठीक है ना बेटा। तो 3 का भाग दे देंगे तो कोण B का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से 120, तो कोण B कितना मिल गया हमारा 120, ठीक है ना। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो जितना कोण B, हम यहाँ पे भाषा लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B का जितना मान है बराबर होगा कोण D के, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कोण B और कोण D का मान आ गया। अब कोण A का मान निकालेंगे, इसको मैं बना दें समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए कोण A कितना हो जाएगा, B का आधा। तो B कितना हमने निकाला 120, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। फिर जितना कोण A है उतना ही कोण C हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोण A का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण C, ठीक है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस तरह हमने देखिए सारे हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिए, ठीक बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज के शेष 3 कोण ज्ञात कीजिए यदि एक कोण की माप पहली बार करें 135 है और दूसरी बार क्या कह रहा है 95 डिग्री, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए ये है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक बेटा। अब शेष 3 कोण ज्ञात करना। देखिए इसको हम लोग जुबानी कैसे करते हैं, मैं आपको जुबानी करके दिखाते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है, ठीक है ना। तो कह रहा है पहली बार में अगर एक कोण की मान कितना है 135, अगर ये वाला कोण कितना है 135, हमने मान लिया ये कितना है 135, ठीक है ना। अब एक कोण पता हो तो हम सारे कोण अभी देखिए हम ज्ञात करके इसको दिखा देंगे। देखिए ये अगर 135 है तो कोण A
देखिए ध्यान से, कोण ए प्लस का कोण बी कितना होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण कैसे होते हैं, हम हमेशा संपूरक होते हैं। तो ये प्लस ये बराबर कितना 180 डिग्री हो गया हमारा। अच्छा ये कितना 135 से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण बी बराबर 135 से कर दीजिए 180 माइनस का 135 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 135 5 40 40 कितना हो जाएगा हमारा कोण बी का मान हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया कोण बी का मान 45, ठीक है ना। जैसे ही हमको ये मिल गया कितना 45 डिग्री, अब जितना कोण बी होता उतना कोण डी होता, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारा 45। अच्छा अगर ये 135 है तो भाई साहब ये भी कितना होगा हमारा, ये भी हमारा होगा कितना 135, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिर से समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, हो गया। अगला हमसे कह रहा है कि अगर पहला कोण 95 डिग्री हो तो भी ज्ञात करो, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज हम लोग और चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज नहीं सॉरी चतुर्भुज, ठीक है ना। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग जो पहला कोण है हम लोग वो मान लेते हैं क्या 95 डिग्री, ठीक है ना। तो इस बार हमने इसको कितना मान लिया 95। अब अगर ये 95 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा हमारा 95 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये 95 है तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। तो ये देखिए इसको 180 से घटा देंगे, ये कितना निकल के आएगा हमारा 95 5 80 यानी कितना निकल के आ जाएगी 85 डिग्री ये आ जाएगा, और जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा हमारा ये वाला कोण, ये कितना हो जाएगा हमारा 85 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमने आपको लिख के दिखा दिया और इसमें हमने आपको बिना लिखे दिखा दिया कि जुबानी भी हम लोग कैसे हल कर सकते हैं MCQ में, ठीक है ना। देखिए अगला क्या करा, चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD में क्रमिक कोणों A तथा B के समद्विभाजक क्या कर रहा है, बिंदु P पर काटते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करें कि कोण APB बराबर कितना हमारा 90 डिग्री, ठीक है बेटा। देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं 90 डिग्री। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण 180 होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के समपूरक होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग पहले यहाँ पे भाषा लिखेंगे, ठीक है ना, कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा कोण DAB मतलब क्या हो गया, ये पूरा वाला कोण प्लस ये पूरा वाला कोण बराबर 180। क्यों? क्योंकि हमारा ABCD ही तो है समांतर चतुर्भुज, तो ये पूरा कोण प्लस ये पूरा कोण हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण DAB प्लस का कोण CBA बराबर कितना हमने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखिए कोणों A तथा B के समद्विभाजक, कह रहा है A का समद्विभाजक ये है और B का समद्विभाजक ये है, ठीक है ना। तो इसका समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा हमने खींचा ना AP, इसने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। यानी आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ठीक है ना। सेम काम यहाँ हुआ कि आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ठीक है ना। तो जब आधा आधा हो गया तो हम लोग भी क्या करते हैं, इस पूरे का हम लोग क्या करते हैं 2 का भाग दे देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, देखिए कोण DAB बटे 2 प्लस का कोण CBA बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा इधर 180 बटा 2, ठीक है ना। हमने किया क्या है, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे भाषा लिख देंगे, मैंने जो ये लहर बना दी, ठीक है बेटा। अब DAB का आधा कह रहा है इस पूरे का आधा भाई साहब ये भी है और पूरे का आधा ये भी है। तो हमारे काम का कौन सा, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमको कुछ प्रूव करना है। ये जो प्रूव करना है वो ये वाला कोण है, ठीक है ना। और ये वाला कोण त्रिभुज के अंदर है, ठीक है ना। तो हम जो आधा कोण हुआ हम कौन सा लेंगे, वो त्रिभुज के अंदर वाला लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो DAB का आधा क्या हो जाएगा PAB, कितना हो जाएगा कोण PAB। सेम देखिए CBA का एक आधा, इसका आधा ये भी होगा और इसका आधा ये भी होगा, बट हमारे काम का कौन सा है, नीचे वाला। तो हम क्या कर देंगे कोण PBA, कितना लिख देंगे यहाँ पे कोण PBA और 180 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए त्रिभुज APB में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कोण PAB प्लस का कोण PBA प्लस का कोण APB बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ऐसा क्यों? तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक बेटा, हो गया। अब देखिए यहाँ से PAB प्लस का PBA प्लस का PBA, इसने हमको कितना दिया है PAB, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमको कितनी पता है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 90 डिग्री प्लस का कोण APB बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 180 डिग्री। ये 90 जाकर उधर लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोण APB बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक बेटा। कोण APB का मान कितना आ गया हमारा 90, ये हमको प्रूव करना था। तो प्रूविंग है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, हैंस
प्रूव्ड। ठीक बेटा, देखिए अगला क्या नाम से कह रहा है सिद्ध कीजिए, सॉरी चित्र में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है ना, तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब आपको आपको समझ में आ जाना चाहिए ए बी और सी डी बराबर हैं, पैरेलल भी हैं, ए डी और बी सी भी बराबर भी हैं और ये कैसे हैं, पैरेलल भी हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमसे कह रहा है ये लंब डालेंगे। ठीक है, ये लंब है, ये लंब है, तो सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज डी सी एन। अब डी सी एन है कहाँ, सबसे पहले आप इसको ढूंढ लीजिए। ये है आपका डी सी और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा एन। ठीक है ना, यानी ये वाला त्रिभुज और हमको क्या कह रहा है, त्रिभुज बी ए पी। ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी ए पी। ठीक है बेटा, देखिए तो बी ए पी कहाँ दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, देखिए ये ए पी है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा बी ए पी। यानी हमको इन दो त्रिभुजों को करना है, सबसे पहला काम हमारा सर्वांग सिद्ध करना। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। अच्छा क्या दिया है, क्या ये आप लोग लिख लेना। ठीक है बेटा, क्या दिया है, फिर क्या सिद्ध करना है और सीधा हल। ठीक है ना, तो हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं हल करने पे। देखिए क्या ध्यान से देखिए, जो जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सिद्ध करना है, सबसे पहले हम इन्हीं दो त्रिभुजों को लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज डी सी एन और त्रिभुज बी ए पी में। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या क्या बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखिए हमारा जो डी सी है वो हमारे ए बी के बराबर है, कोई दिक्कत, डी सी ए बी के बराबर क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की, ठीक है मैं पूरा नहीं लिखूंगा, कि सम्मुख भुजाएं। ठीक है ना, बराबर है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये दोनों हमारा बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, कोण डी सी है ना, तो कोण डी एन सी, कोण डी एन सी बराबर है हमारा, देखिए ये वाला भी हमारा 90 है और यहाँ पे ये वाला भी हमारा कैसा है, 90 है। ठीक है ना, तो कोण डी एन सी बराबर कोण बी पी ए के, कोण बी पी ए के। क्यों, हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे भैया ऐसा क्यों, ये है प्रत्येक 90 डिग्री। हो गया, देखिए एक साइड हो गया, एक एंगल हो, साइड कौन सा हो गया, साइड हमारा ये हो गया। अब देखिए साइड हमने ये प्रूव किया, एंगल हमने ये प्रूव किया, एक एंगल हम लोग और प्रूव करते तो हमारा क्या रह जाएगा, एंगल एंगल साइड, या एक साइड और प्रूव करते तो हमारा क्या रह जाएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है ना, बट हमको एक चीज यहाँ से दिख रही है कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं एक एंगल, तो एंगल प्रूव करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा ईजी। देखिए ध्यान से, मैं कह देता हूँ ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे एंगल इक्वल होगा, देखिए ध्यान से, डीसी और ए बी पैरेलल है और ये जो AC हमारा ये क्या हमारा एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कोण DCN जो है वो हमारा बराबर है कोण BAP में, कोण BAP के। ठीक है ना, क्यों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है ना, जैसे ये हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे हमारा कि त्रिभुज DCN कॉन्ग्रुएंट है किसके, यानी सर्वांग में किसके, हमारा त्रिभुज BAP के, त्रिभुज BAP के। ठीक है ना, क्या हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है बेटा, लग गया ना, ये एंगल ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल था और एक साइड हमारी इक्वल थी। ठीक है ना, अच्छा आप एक काम यहाँ पे एक काम और भी लगा सकते हो, क्या आप RHS भी लगा सकते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसके 90 के सामने ये कर्ण हमारा बराबर है। ठीक है ना, और राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस भी है। ठीक है ना, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, नहीं सॉरी, राइट एंगल हाइपोटेनस यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि साइड बराबर नहीं है, दो एंगल हमने बराबर किया। ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस कहाँ पे लगता है, जहाँ पे ये वाला 90 हो। ठीक है ना, ये वाली भी देखिए, ये भी हमारी भुजा होती है और ये भी हमारी क्या होती है, भुजा होती है। ठीक है ना, तो एक प्रकार से भुजा कोण भुजा होता है हमारा क्या, राइट एंगल हाइपोटेनस। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भुजा कोण भुजा नहीं, कोण भुजा कोण लगा, तो यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस लग ही नहीं सकता है। ठीक बेटा, देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, इसमें सिद्ध करो AN बराबर CP। क्या सिद्ध करिए इसमें, AN बराबर CP। तो देखिए ध्यान से, AN बराबर CP नहीं, चूंकि हमारा ये प्रूफ हो चुका है ना, तो अगर हम यहाँ से ये प्रूफ कर दें कि CN जो है वो AP के बराबर है, क्यों, अगेन वही CP CT से, CN AP, देखिए CN मतलब दूसरे तीसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए CN थोड़ा सा, चलिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, CN दिख रहा है आपको, CN मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये पूरी आपको दिख रही है, ये वाली दूरी। ठीक है ना, CN को अगर मैं लिख दूं CP प्लस का PN, क्या लिख दूं मैं, CP प्लस का AP को, देखिए अब देखिए AP को मैं लिख दूं अगर AN प्लस का NP, क्या लिख दूं, AN प्लस का, देखिए NP को मैं PN भी तो लिख सकता हूं ना, तो क्या लिख दूं इसको मैं PN, PN इधर भी PN इधर भी, यानी हमारा क्या हो गया यहाँ से CP बराबर AN
ये भी हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, अगला हमसे क्या कह रहा है, क्या प्रूव करने को, डी एन बराबर बी पी। तो आप देखेंगे ध्यान से, डी एन यानी क्या, पहला तीसरा, अगेन तो हो जाएगा हमारा पहला तीसरा, यानी डी एन बराबर बी पी यानी इसका भी पहला तीसरा। ठीक है ना, ये भी हमारा कैसे हो गया, सी पी सी टी से। ठीक है ना, ये भी हमारा कैसा हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, हो गया। देखिए अगला देखते क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में, यानी इस चित्र में ए बी सी डी और ए पी क्यू आर दो समांतर चतुर्भुज हैं, तो सिद्ध कर दिया है कोण सी बराबर किसके है। अच्छा, सिद्ध करना ये इसके बराबर है और कोण बी ये वाला इसके बराबर। देखिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखिए क्या दिया है आपको लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो आपको लिखना है। हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिखते हैं, हल। ठीक है ना, हल में लिख देंगे क्या कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, एबीसीडी हमारा क्या, समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हम पढ़ के आए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, हमारे हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी, और देखिए ध्यान से इसका सम्मुख क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है ना, हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ हम लोग और थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक चीज़ हम लोग यहाँ से और भी हम लोग पढ़ के आते हैं, देखिए कोण बी बराबर कोण डी यहाँ पे ना लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोण बी और कोण आर हम जब बराबर प्रूव करने जाएंगे तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, सम्मुख कोण, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण। देखिए ध्यान से, ये भी तो होता है ना कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमारा कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये बनाया इसको समीकरण नंबर 1, इसको बनाया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब ऐसी सेम काम हम लोग कहाँ पर करेंगे, देखिए कि चूंकि ए पी क्यू आर भी एक क्या है हमारा, ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोण ए बराबर कोण क्यू, ठीक है ना, ये वाला जो कोण हमारा, ये वाला कोण वो इसके बराबर हो, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण, अगेन वही। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर सेम अगर मैं लिख दूं कि कोण ए प्लस का कोण आर, यानी ये वाला कोण कैसा हो जाएगा हमारा, कोण ए प्लस का कोण आर इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, अगेन वही कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, ये इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है ना बेटा, अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो यहाँ हम लोग लेते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। अब 1 व 3 से देखिए क्या है, कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण ए ही कोण क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि कोण क्यू जो है वो कोण सी के बराबर हो गया। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ए सी के बराबर है, ए ही क्या है, क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। ठीक है ना, हो गया होगा ये। अगला हमसे क्या कर रहा है, प्रूव करना है कोण बी कोण आर के बराबर। देखिए कैसे करेंगे, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से। अब ये कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का योगफल कितना 180 है, और वही सेम इन दोनों का भी योगफल कितना 180। ठीक है ना, तो अगर इधर वाले आपस में बराबर हैं तो इधर वाले भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस का कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस का कोण आर के। ठीक है ना, तो कोण ए जो है कोण ए से कट जाएगा, यानी कोण बी बराबर किसके आ गया, कोण आर के। ठीक है ना, तो ये भी हमको प्रूव करना था और हमको ये भी प्रूव करना था, क्या हो गया यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, हो गया। देखिए सवाल बड़ा आसान है, अगर आपको समांतर चतुर्भुज की अगर थ्योरम्स आती हैं तो इसके लिए आपको पार्ट 1 पढ़ना पड़ेगा। ठीक बेटा, अगर हमसे कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। इस टाइप के सवाल हमने त्रिभुज वाले में बहुत लगाए थे, त्रिभुज में भी लगाए थे, और ये अनुपात वाले सवाल हमने लगाए थे चैप्टर नंबर 6 रेखाएं कोण भी, हमने वहाँ पे बहुत सारे लगाए थे। ठीक है बेटा, देखिए जब भी हमको ऐसा मिलता है तो हम लोग सबसे पहले हमारा काम करते हैं कि माना, देखिए माना चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण, अब कोण कितने हो जाएंगे, देखिए हमने कहा था जब भी ये अनुपात वाला काम आएगा तो हम क्या कर देंगे, सब में किसी एक कांस्टेंट का गुणा करा के मान लेंगे, चाहे x का सब में गुणा करा के मान लीजिए या a का गुणा करा के सब में मान लीजिए। ठीक है ना, तो हमने यहाँ सबका गुणा करा दिया x का, तो 3x, 5x, 9x,
वह 13x है। तो मैं आपको ये 3 में x का गुणा करा दे क्या मिलेगा 3x, 5 में x का कराएंगे गुणा कितना बनेगा 5x, 9 में कराएंगे तो 9x और इसमें करा देंगे कितना बनेगा ये 13x, ठीक है ना। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये कितना होता है बेटा, ये आप कह देंगे ये आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। चारों कोण हमने माने क्या, पहला कोण हमारा कितना यहाँ पे 3x, दूसरा कोण कितना हमारा यहाँ पे 5x, तीसरा यहाँ पे कितना हमारा 9x, चौथा कितना हमारा यहाँ पे 13x, ठीक है ना। और अब कितना हो जाएगा 360, ठीक है। देखिए 5 3 8 9 8 17x, 17 3 20 10 30x, यानी कितना हो जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से कट देंगे 36 को, तो x का मान कितना आ जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ से 12, ठीक है ना। अब जैसे हमारा x का मान 12 मिल गया, अब हमने जो यहाँ पे वैल्यू मानी थी हम लोग यहाँ पे चल के वापस से वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे क्या था, क्या प्रथम कोण, तो प्रथम कोण हमारा कितना था बेटा, तो प्रथम कोण हमने माना था 3x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितने पास 12, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा 12 3 36, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या, द्वितीय कोण, ये कितना आ जाएगा, ये कितना देगा 5x, यानी 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, तृतीय कोण, ये कितना है हमारा, देखिए ध्यान से, ये है 9x, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 12, तो 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है ना। फिर अगला हमारा क्या 13, तो ये हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, चतुर्थ कोण, ये कितना आ जाएगा हमारा 13 इंटू 12, ठीक है ना। तो 12 3 36, 12 करने में 12 3 15 कितना 156, ठीक है ना। पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण, ठीक है ना। हो गया, देखते आगे बढ़िए। तेरा यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो यह एक वर्ग होता है। अगर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें, देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्या, विकर्णों को हम लोग यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ए से सी और सेम हमारा क्या हो जाएगा इस बार ए बी से डी, ठीक है। ये हमारे दो विकर्ण हो गए। कह रहा अगर विकर्ण बराबर हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पे गिवन क्या हो गया, हमको यहाँ पे गिवन हो चुका है, दिया है, क्या दिया है देखिए कि भैया AC जो है ना वो पूरे BD के बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, ठीक है ना। मतलब AC जो है पूरा BD को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और BD जो है वो AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है बेटा। तो हमें सीधे क्या करना है कि पूरा वर्ग है। अच्छा, वर्ग की क्वालिटी क्या होती है, मतलब वर्ग की क्वालिटी सब जो मेन क्वालिटी होती है इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी तरीके से अगर हम लोग ये प्रूव कर दें यहाँ पे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, यानी AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD DA के बराबर है, अगर ये चारों भुजाएं अगर आपस में हम बराबर सिद्ध कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पक्का एक वर्ग होगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे, हम लोग लिख देंगे कि भैया ये ABCD एक वर्ग है, कैसा हमारा ये एक वर्ग है, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा देखिए एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं, क्या, चूंकि चलिए पहले हल लिख लें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, AC किसके बराबर है, AC बराबर है BD के, AC बराबर किसके BD के, ठीक है ना। तो भैया AC बटे 2 भी तो बराबर होगा BD बटे 2 के, ठीक है ना। यानी AC का आधा BD के आधे के बराबर होगा। अब AC का आधा है कौन, देखिए AC का आधा, इसको कुछ नाम दीजिए, इसको नाम दीजिए, चलिए हम लोग O नाम देते हैं, ठीक है ना। AC का आधा हमारा AO है, AC का आधा क्या है AO है, और BD का आधा हमारा क्या है BO है, ठीक है ना। और इसी प्रकार देखिए AC का आधा हमारा क्या है CO भी है, ठीक है ना, और BD का आधा हमारा क्या है DO भी है, ठीक है ना। यानी ये सभी चारों भुजाएं आपस में कैसे हो जाएंगी, ये चारों भुजाएं हमारी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये सब हमारे कैसे हो जाएंगे, ये सब हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब सभी इक्वल होगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये इसके भी इक्वल है और ये वाला, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के, ठीक है। कैसे, देखिए ध्यान से, ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है, ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है, और ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। आप यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सीधे क्या हो जाएगा हमारा, ये साइड एंगल, साइड से क्या, ये क्या हो गया हमारा सर्वांगसम हो गया,
ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि मैं लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया साइड एंगल साइड सर्वांग समता लग गई, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये प्रूव कर देंगे, देखिए भैया ये जो ए बी है हमारा, ए बी जो है, ए बी हमारा इक्वल किसके आ जाएगा, सी डी के। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, सी डी के, ठीक है ना। ए बी ये हमारा कैसे आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब और देखिए ध्यान से, ए बी बराबर सी डी आ गया क्या, तो सी पी सी टी से हो गया समीकरण नंबर 1 बना दीजिए इसको, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह या इसी प्रकार बी सी और डी ए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्यों, अगेन अगर हम प्रूव कर दें कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का कैसे हमारा सर्वांगसम है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी बराबर डी ए, ठीक है ना। तो बी सी बराबर डी ए, इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हमारा काम एक काम यहाँ पे एक और निकल के आ रहा है कि हमको ये प्रूव करना है कि ए बी बराबर कितना हमको प्रूव करना है, देखिए ध्यान से, ए सी नहीं सॉरी ए बी बराबर हमको प्रूव करना है बी सी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप एक काम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, देखिए ए ओ बी सर्वांगसम किसके, त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अच्छा हम लोग एक चीज़ और भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या क्या निकाल देंगे हम लोग कि जो हमारा ये वाला कोण है वो ये वाले कोण के बराबर है, मतलब कि कोण ओ सी डी, देखिए ध्यान से, ओ सी डी कोण ओ ए बी के बराबर, देखिए ना, इसका कोण ए जो है इसके कोण सी के बराबर है, ठीक है ना, हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, देखिए ध्यान से, यहीं पे काम करते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 ना बनाते हैं, देखिए इसको भी हटा दीजिए, ठीक है ना। अब ये काम करते हैं हम लोग, ए बी बराबर सी डी है, अगर हम लोग सी पी सी डी से अगर हम लोग ये निकाल दें कि कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ सी डी, क्यों, अगेन ये सी पी सी टी से, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं, परंतु ये दोनों कोण हमारे हैं कैसे, ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं, एकांतर कोण हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे परंतु ये दोनों कोण रेखाओं डी सी ए बी और ए सी द्वारा बने एकांतर कोण हैं, अतः करके क्या आ जाएगा, अतः जो हमारा डी सी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है ना। अभी जो डी सी है वो ए बी के पैरेलल भी है, ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर भी, देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल भी होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज ये होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ से दूसरी चीज ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगी, भैया बी सी और डी आपस में कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। देखिए अभी हमने देखिए ए बी बराबर डी सी आ चुका है, बी सी बराबर डी ए आ चुका है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रूव क्या करना, हमें यहाँ प्रूव करना वर्ग, तो वर्ग कैसे प्रूव करेंगे। अब अगर हम ये प्रूव कर दें किसी भी तरीके से कि ये ए बी जो है हमारा, ये ए बी और बी सी कैसे हैं, आपस में बराबर, देखिए ए बी इसके तो बराबर है ही, अगर हम ये प्रूव करते हैं ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए अब हम लोग एक प्रॉपर्टी यहाँ फिर से लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर कट करते, ये आपको पता होगा अगर आपने पार्ट 1 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है ना, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, 90 पर कट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वाला कोण 90, चलिए थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ, देखिए, ठीक है ना, अगर ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है ना। मतलब ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की खासियत होती है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण क्या होगा, 90, ये वाला भी कोण क्या होगा, 90। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए ध्यान से, कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हमारा ये इधर आ जाएगा, कोण ये नहीं, ये साइड किसके बराबर, ए ओ बराबर है ओ सी के, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ट्रायंगल सी ओ बी के। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है वो ये वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम है, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल कैसा है, सर्वांगसम है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम किसको कहते हैं, त्रिभुज सी ओ बी के, ठीक है ना। अब जैसे ही ये सर्वांगसम, अच्छा कैसे सिद्ध हुआ, ये देखिए ध्यान से, साइड में थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ क्योंकि पेन हो सकता है आपको दिखे ना, मैं चलिए मैंने पेन कर लिया इस बार इस कलर का, दिखेगा आपको, ठीक है दिख रहा है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या प्रूव किया, देखिए यहाँ से, ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड के इक्वल है, ठीक है ना। ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, और ये 90-90 हमको कैसा पता है, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया आपको, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा लग गया साइड एंगल साइड, ठीक है ना। ये हमने क्या लगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमने ये लगा दिया है तो
अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, देखिए यहाँ से हमारा प्रूफ होगा क्या, ए बी किसके बराबर आ गया हमारा, देखिए ए बी यानी पहला जैसा किसके बराबर है, सी बी यानी क्या बी सी के, ठीक है ना, क्यों ये हमारा आ चुका है सी पी सी टी से, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ स्क्रीन ताकि आपको दिखने लगे, ठीक है ना। देखिए ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के, ठीक है ना। अब देखिए हमने प्रूफ क्या किया है, थोड़ा सा पहले मैं इसको और साफ करता हूँ। देखिए आप लोग भी हट जाइए, आप भी हट जाइए, देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ से हमने प्रूफ किया ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना। कहने मतलब कि ये ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज की समूह बराबर होती है, यानी ये जो है वो सी डी के भी बराबर होगा, ठीक है ना। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और अभी हमने क्यों प्रूफ कर दिया कि ए बी और बी सी आपस में कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। तो चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर डी है, तो यानी ये चारों भुजाएं आपस में कैसे हो गई, चारों भुजाएं बराबर हो गई, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, ठीक बेटा। देखिए मैं यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें मैं लिखता नहीं, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन भी छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको बोला है ये आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी है। परंतु हम जानते हैं ए बी बराबर बी सी, इसको भी कोई ना कोई आप समीकरण बना दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए समीकरण 3 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ठीक है ना। इसलिए ए बी सी डी कैसा होगा, हमारा एक वर्ग होगा, ठीक है ना बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इस बार इसने हमको गिवन दे दिया है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये क्या हो गया डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये चारों आपस में बराबर हैं। कह रहा विकर्ण ए सी, दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। कि अगर हम लोग यहाँ से एक विकर्ण अगर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, कौन सा विकर्ण हम ड्रॉ करते हैं, चलिए ए से सी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसने कोण ए और कोण सी इसने दोनों को समद्विभाजित कर दिया, मतलब कि भैया ये वाला कोण जो इसके बराबर है और ये वाला कोण है वो हमारा इसके बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि इस रेखा ने इन दोनों को समद्विभाजित कर दिया है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया है आपको लिखना है, क्या सिद्ध करना है आपको लिखना है, हम लोग सीधे क्या करेंगे यहाँ पे हल, ठीक है ना। देखिए दिया है, सिद्ध करना है, ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है ना, वरना गलतियाँ आपसे बहुत होती हैं। क्या हम लोग लिख देंगे, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, समचतुर्भुज है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए ये हमारा ए डी जो है वो इसके हमारे ए डी जो है हमारा ए बी के बराबर होगा, ठीक है ना। और ए डी हमारा ए बी के बराबर होगा, और सी डी हमारा वो बी सी के बराबर होगा, और ए सी हमारा कॉमन है, ए सी हमारा क्या है, कॉमन है। तो जब ये देखिए ये तो दिया है, ये भी हमारा क्या है, दिया है, ये भी हमारा क्या है, दिया है, ठीक बेटा। और ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ, क्या हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ये क्या हमारा हो गया, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्या ए बी सी के, ठीक बेटा। अब हमें सिद्ध क्या करना था, कोण डी ए सी बराबर कोण बी ए सी, देखिए ध्यान से, कोण डी ए सी, ठीक है ना। अच्छा ये हमने लगाया क्या है, हमने लगाया साइड सर्वांग समता से। ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो टीचर आपको आधे या 1 नंबर तो कम दे ही देगा, ठीक है ना। लिख देंगे क्या, इसका कोण डी ए सी मतलब दूसरा पहला तीसरा बराबर इसको दूसरा पहला तीसरा के बराबर किसका, कोण बी ए सी, ठीक है ना। क्यों, अगेन ये सी पी सी टी से, ठीक है ना, हो गया। ऐसे सेम हम लोग क्या लिख देंगे कि कोण सी बराबर कोण डी सी ए बराबर बी सी ए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कोण डी सी मतलब डी सी ए बराबर कोण बी सी ए, ये भी क्यों, अगेन सी पी सी टी से, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, अतः ए सी कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है, ठीक बेटा, लिख दिया। सेम हमको क्या प्रूव करना है, हमको भैया अभी एक चीज और प्रूव करना है कि कोण बी डी भी जो है ना वो भी हमारा क्या करता है, वो भी हमारा उसको क्या करता है, हमारा समद्विभाजित करता है। चलिए हम लोग करते हैं कि यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, फिर से अगेन बी डी ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बी डी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण और अगेन ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, आप चाहो तो फिर से आप वही लगा सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे हटा दो, जैसे हमने इसको प्रूव कर दिया ना वैसे ही यहीं हम लोग अगर प्रूव कर दें कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम प्रूव कर दिया जाए, अगर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम प्रूव कर दिया जाए त्रिभुज बी सी डी में,
या सी ए बी डी सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे देखिए ना ध्यान से, ये और ये कैसा है, अगेन ये मतलब ए बी, सॉरी इसका ए बी जो है इसके सी डी के बराबर है, ठीक है ना, और इसका ये जो ए डी है वो इसके बी सी के बराबर है, और बी डी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी ये दोनों हमारे कैसे आ जाएंगे, अगेन साइड से सर्वांग समता लग गई, ठीक है ना। जैसे लग जाएगी हम लोग फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे कि कोण ए बी डी वो बराबर है कोण सी डी बी के, कोण सी डी बी के, ठीक है ना। क्यों, सी पी सी टी से कौन सा कोण, देखिए ध्यान से, ए बी डी, यानी हमने कहा कि ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, ए बी डी देखिए इसके बराबर भी होगा ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि समचतुर्भुज के भी सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके बराबर भी आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे खैर प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ए बी डी हमारा सी बी डी के बराबर, ठीक है ना, सी बी डी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी लिखने में, ठीक है ना। अगर आप जब आप ढंग से करेंगे तो ये आपको गलत नहीं होगा, यानी ये हमारा सी बी डी ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डी हमारा सी बी डी के बराबर निकल के आ जाएगा, ए बी डी हमारा सी बी डी के बराबर आ जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था कि ये वाला जो हमारा कोण है वो ये वाले कोण के हमारा कैसा है, बराबर है। सेम हम लोग क्या लिख देंगे, कोण ए डी बी, देखिए ए डी बी, कोण ए डी बी वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी डी बी, ये भी क्यों, सी पी सी टी से, ठीक बेटा। तो ये हो जाएगा प्रूफ, जैसे हमने इसको प्रूफ किया था सेम आप ऐसे करेंगे, आपको कोई भी गलती वहां देखने वाली नहीं, ठीक बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। इसमें कह रहा है बच्चों, कह रहा है ए बी सी डी क्या एक आयत है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका एक नामकरण करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया डी। कह रहा है विकर्ण ए सी जो दोनों कोणों ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले एक यहाँ पे विकर्ण हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ए से लेके मैंने सी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ए सी, ठीक है ना बेटा। ये हल्का से बाहर हो गया, बट ये आप सही से इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। कह रहा है ए सी जो दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो कह रहा है भाई साहब ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण के, अच्छा ये वाला कोण बराबर है हमारा ये वाले कोण के, ठीक है ना। अब अगर आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगी, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा उसने यहाँ पे बोला है इसीलिए कि आयत मतलब कि 90 डिग्री हमको पता है, तो 90 का आधा यानी 45 ये हो जाएगा, और 45 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। सेम काम ये पूरा 90 था, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा पूरा पूरा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या दिया है वो आपको लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो आपको लिखना है, हम लोग सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, हल। देखिए ध्यान से, चूंकि ए बी सी डी क्या है हमारा आयत है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि ए बी सी डी कैसा है हमारा, ये हमारा आयत है, तो भाई साहब जब हमारा ये आयत है ना तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा सी डी के, और यहाँ से हमारा जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, बी से, यानी क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये हमारी आयत की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि ए बी और बी सी भी आपस में बराबर है, ठीक है ना, ये तो प्रूव करना, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, वर्ग में होता क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो अगर हम ये प्रूव कर दें ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ठीक है ना, अब देखिए वो करेंगे कैसे, बहुत छोटा सा ट्रिक है। ये क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी, यानी देखिए बी ए सी यानी ये भी 45 डिग्री, तो ये भी कितना हमारा 45 डिग्री बराबर है कोण बी सी ए के, ठीक है ना। ये भी 45 है तो ये भी कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, दो कोण बराबर होते हैं तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है हमारी, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो बी ए सी, इसका सम्मुख क्या हो गया बी सी, इसका सम्मुख क्या हो गया बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी ए, बी सी यानी इसका सम्मुख क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, क्या हो गया ए बी सी बराबर ए बी। इसको आप कारण लिख दिए यहाँ पे क्या कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये होगा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, देखिए ए बी जो है, ए बी हमारा सी डी के बराबर है, ठीक है ना, और ए बी अभी हमने क्या प्रूव कर दिया, बी सी के बराबर भी प्रूव कर दिया, ठीक है ना। और ये बी सी जो हमारा वो ए डी के बराबर भी है, तो ये भी यानी ये सारे कैसे हो गए हमारे प्रूफ हो गए, ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी, अतः ए बी सी डी हमारा कैसा हो गया, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक बेटा, एक वर्ग है। ये हमने क्या कर दिया, हमने ये अच्छे से प्रूव कर दिया, ये पहला हो गया। अगला हमने कह रहा है कि विकर्ण बी डी जब कोण बी और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, हमको सबसे पहले काम इस बार काम क्या करना है, ये हो गया हमारा सी, विकर्ण बी और डी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, विकर्ण बी और डी को, तो यहाँ से लिया हमने और ये हो गया हमारा विकर्ण बी और डी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, विकर्ण बी और डी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, विकर्ण बी और डी को, तो यहाँ से लिया हमने और ये हो गया हमारा विकर्ण बी और डी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, विकर्ण बी और डी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, विकर्ण बी और डी, ठीक है ना।
अब देखिए वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना वो कोण समद्विभाजक होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो कोण के समद्विभाजक होते हैं, ये आपको बड़ा अच्छे से पता है। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप कहते हैं हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग इसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसको फिर, अब अगर आपको चीज़ें पता नहीं होंगी ना तो फिर प्रूफ करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। देखिए ध्यान से, अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा AC और BD था, ठीक है ना। इसको हमने नामकरण कर दिया O, ठीक है ना। अब ये हमने सिद्ध कर दिया ये पूरा हमारा क्या है, वर्ग है। तो अगर ये वर्ग है तो AB और BC आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। AB और BC आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा ये वाली भुजा किसके बराबर आ जाएगी, हमारी इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली भुजा हमारी कैसी हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है ना। तो जो कॉमन हो गई यहाँ से हमारा क्या प्रूफ होगा कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम आ जाएगा त्रिभुज BOC के, ठीक है ना, जिसे आ जाएगा हमारा। अब हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, देखिए कोण ABO किसके बराबर हो जाएगा, ABO यानी पहला तीसरा दूसरा किसके बराबर हो जाएगा, पहला तीसरा दूसरा, यानी कोण BCO के, ठीक है ना। तो BCO हमको नहीं चाहिए, यानी कि हमने ये सही नहीं लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण BOC ना होगा कोण त्रिभुज COB हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। COB क्यों, देखिए बहुत अच्छे ध्यान से देखिए, AB बराबर किसके, हमारे BC के, तो AB यानी पहला तीसरा बराबर किसके, BC के, ठीक है ना। फिर OA बराबर किसके, OC के, तो OA बराबर किसके, हमारे OC के। OB कॉमन, OB यानी दूसरा तीसरा ये हो गया आपका, OB क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया साइड साइड साइड, ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा यहाँ पे अगला काम क्या, देखिए कोण ABO ये वाला बराबर होगा कोण ABO यानी पहला तीसरा दूसरा, तो कोण CBO के कैसे, तो ये CPCT से, ठीक है ना। ये वाला कोण इस वाले कोण के कैसा आ गया, बराबर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके हम लोग प्रूव कर देंगे क्या कि ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के कैसा आ गया, बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण उसके कोणों के समद्विभाजक भी होता है, अगर आपको पता है तो फिर आपको ये प्रूव करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और आपको प्रूव करने में क्या हो जाएगी, ये चीज़ें आपको लंबी हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने तो देखिए हमने तो यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया, बट आप जब करेंगे ना तो आप प्रॉपर आप यहाँ पे मेंशन करके करेंगे कि ये जो सर्वांग समता हमने प्रूव किया, ये प्रूफ कैसे किया है, ठीक है ना। ये हमने आपको बोल के बता दिया था। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है दर्शाए कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, ये एक आयत, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ना, ये हमारा कैसा, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। 90 डिग्री मतलब एक आयत बना रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, अगर ये सभी 90 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही ये 90 हो जाएंगे हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, भैया PQRS हमारा क्या है, एक आयत बना रहा है। देखिए 90 प्रूव कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, इसमें समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है ना। तो हमको पता रहता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है ये आपको लिखना है, ठीक है बेटा, क्या सिद्ध करना है वो आपको लिखना है। हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हल। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि कोण DAB प्लस का कोण ABC बराबर कितना, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण समपूरक होते हैं। तो भैया ये पूरा कोण प्लस ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 2 का भाग दे दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये कोण DAB/2 कोण ABC/2। अब ये कितने, यहाँ जब 2 का भाग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो DAB का आधा, मतलब इस पूरे का आधा ये भी है और ये भी है। हमारे काम का कौन सा है, नीचे वाला, क्या कौन सा हमारे काम का कौन सा, नीचे वाला। तो इसका नामकरण कर देंगे, क्या नामकरण करेंगे, देखिए इसका हम लोग नामकरण करेंगे PAB। तो कोण PAB प्लस ABC का आधा, देखिए इस पूरे का आधा हमारे काम का ये वाला, तो इसका नामकरण क्या करते हैं हम लोग, PBA। क्या कर देंगे, PBA बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको बनाया समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज PAB में किस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं त्रिभुज हमारा A से जाइए आप P से जाइए आप B और B से जाइए आप A, ठीक है ना। इस त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कोण PAB प्लस का कोण PBA प्लस का कोण APB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने कितनी प्रूव करी है, PAB प्लस PBA कितना, ये हमारा 90। तो अगर ये 90 है तो ये 90 नहीं सॉरी ये 90, ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों को 90 ना होकर ये कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। ये गलती हो गई, कितना होता है, ये 180 होता है, ठीक है बेटा। ये कितना, यहाँ ये कितना है हमारा 90,
प्लस का कोण ए पी बी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। 90 उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कोण ए पी बी कितना हो जाएगा 180 में से 90 कितना हो जाएगा हमारा 90, ठीक है ना। हमारा देखिए एक कोण हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो कोण हमारा निकल गया है ना, ये वाला कोण हमारा कैसा है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला हमारा 90 है, ठीक है ना। अब देखिए अभी हम लोग और प्रूव करते हैं, देखिए ध्यान से हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे सीधे इसी प्रकार, ठीक है ना। देखिए कितना क्या लिखना है बेटा, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का सवाल आया है। अगर ये सवाल 8 नंबर का आया तो फिर आप सारे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। आप ये वाला कोण जैसा हमने प्रूव किया 90, आप ऐसे ही ये वाला कोण 90 प्रूव करेंगे, ऐसे सेम ये और ऐसे सेम, ठीक है ना। चूंकि ये अगर आ गया, लेकिन अगर ये बाई चांस 4 नंबर में आ गया तो हम लोग बाकी सबको प्रूफ ना करके हम लोग क्या देंगे, इसी प्रकार देखिए कोण पी एस आर, ठीक है ना, कोण पी। अच्छा एक काम करते हैं, पहले भी एक और प्रूफ करते हैं। देखिए या हमने लिख दिया कोण P बराबर हमने 90 लिख दिया, इसी प्रकार लिख दिया कोण R, ठीक है ना। कोण ए पी बी लिख दिया, इसको कोण सी आर डी, कोण सी आर डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए सी आर डी, ठीक है ना, यानी ये वाला हमने क्या प्रूव कर दिया 90। क्या इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे सेम किया था त्रिभुज पी ए बी में, यहाँ हमको लेना पड़ेगा त्रिभुज सी डी आर में या सी आर डी में, ठीक है बेटा। अच्छा अब चलिए हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग इसको प्रूव करते हैं अब 90, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। देखिए अब हम लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे ये 90 कैसे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से ये वाला पूरा कोण प्लस ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि ये है हमारे समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण कैसे होते हैं हमारे समपूरक होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए इस कोण का पूरा नाम क्या है, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस का कोण इसका नाम क्या है ए डी सी, तो लिख देंगे प्लस का कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है ना। हम लोग फिर से वही 2 का भाग देंगे, जो काम हमने यहाँ किया वैसे काम हम यहाँ करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 90। अब देखिए डी ए बी, ठीक है ना, इस पूरे का आधा, अभी यहाँ पे हमने लिया था ये वाला भाग, लेकिन अब हम लेंगे कौन सा, ये वाला भाग, ठीक है ना। तो इस पूरे का आधा नामकरण क्या हो जाएगा इसका डी ए एस, कितना हो जाएगा डी ए एस, तो यह आ जाएगा कोण डी ए एस प्लस देखिए ए डी सी, इस पूरे का आधा क्या ले लेंगे ये वाला, यानी कोण ए डी एस प्लस का कोण ए डी एस बराबर कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है ना। कैसे हो गया बेटा, ये हमने आपको समझा दिया। प्रॉपर आप लिखेंगे, आप 2 का भाग देंगे, 2 का देखिए आप ऐसे, हमने ये इसको प्रॉपर ऐसे लिखा, 2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा, इसके बाद फिर हमारा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कोण डी एस ए, कोण डी एस ए, देखिए अब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज डी एस ए में देखिए ध्यान से कोण डी ए एस प्लस का कोण ए डी एस प्लस का कोण डी एस ए बराबर कितना 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक योग, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए डी ए एस प्लस ए डी एस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हमारा पूरा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये 90 उधर जाएगा घट जाएगा, यानी हम यहाँ पर बचेगा यहाँ से कितना डी एस ए कितना हमको मिल जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है ना। डी एस ए मीन हमको ये वाला मिल गया 90, ठीक है ना। अब जितना डी एस ए है उतना ही पी एस आर है, जितना कोण डी एस ए है उतना ही कोण पी एस आर है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि हमारे कैसे, ये हमारा है शीर्षाभिमुख कोण, कैसा हमारा ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कोण पी एस आर भी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, पी एस आर मतलब हमने ये वाला भी प्रूव कर दिया 90, ठीक है ना। ऐसे हम लोग सेम प्रूव कर देंगे कोण पी क्यू आर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस बार इसी प्रकार कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया, देखिए कहाँ प्रूव किया, एक तो हमने पहले यहाँ पे प्रूव कर दिया, चेंज करते पेन, देखिए एक तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कोण ए पी बी, फिर हमने एक यहाँ पे प्रूव किया कि एक ये वाला कोण 90 है, ठीक है ना। फिर मैंने एक यहाँ प्रूव किया कोण डी एस ए हमारा कितना, ये वाला नहीं, कोण पी एस आर ये कितना हमारा 90 है, ये हमने प्रूव किया। और फिर हमने प्रूव कर दिया इसी प्रकार कोण पी क्यू आर कैसा हमारा 90, ठीक है ना। अब इतना जब आप लिख के आएंगे तब आगे आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 नंबर का इतना सवाल हो जाएगा, ठीक बेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सारे कोण हमारे कैसे, सारे कोण हमारे 90 डिग्री हैं, अतः पी क्यू आर एस एक आयत का निर्माण करता है, ठीक है ना। इतना ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा बेटा इसको हमें साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, उम्मीद है आपने देखिए आपने इसको प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कर दिया मैंने डिलीट। कह रहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज में P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के क्या है मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है, ये आपको जानना है ना, ये और ये हमारा कैसा मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो ठीक है, AQ DP को क्या कर रहा है, AQ DP को इस पे कट कर रहा है और BQ CP को आर पार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ दर्शाना क्या, APCQ क्या है एक समांतर चतुर्भुज, APCQ
ए पी सी और ये हमारा क्या है क्यू। ठीक बेटा, ये हमारा क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग पहला पार्ट। देखिए चूंकि हमारा ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है ना, इसलिए भाई ये पूरी रेखा डी सी और ए बी कैसे पैरेलल है, क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोलते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसलिए क्यू सी भी पैरेलल होगा किसके, ए पी के, यानी इसका आधा भी इसके आधे के कैसा हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला चीज। देखिए समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना तो हमें दो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अपोजिट साइड्स जितने सम्मुख भुजाएं जितनी भी होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर सिद्ध कर दीजिए, सम्मुख भुजाएं हम और क्या कर रहे हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर सिद्ध कर दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने सम्मुख भुजाएं एक समांतर सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या, अब हमको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब देखिए चूंकि हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी सी डी क्या है हमारा, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये हमारा, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, इसलिए भाई साहब क्या होगा, देखिए इसलिए हमारा जो है वो ए बी और सी डी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगर ए बी सी डी बराबर है तो भाई साहब ए बी का आधा भी तो सी डी के आधे के बराबर होगा, है ना, दोनों पक्षों में दो का भाग दिए तो ए बी का आधा सी डी का आधे बराबर होगा। अब ए बी का आधा ए पी भी है, बी पी भी है, हमारे काम का कौन सा, ए पी, ए बी का आधा हम लोग क्या यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए पी ले लेंगे। ठीक है ना, और देखिए पूरा सी डी का आधा डी क्यू भी है, सी क्यू भी है, हमारे काम का कौन सा, सी क्यू, तो हम क्या ले लेंगे, ए पी और सी क्यू कैसे आपस में बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए ए पी और सी क्यू ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल भी हैं, और ए पी सी क्यू आपस में कैसे हैं, बराबर भी हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, है ना, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या हो जाएगा, 1 व 2 से हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक बेटा, ठीक हो गया। क्या हमसे अगला सेम क्या कर रहा है, डी पी बी क्यू। ठीक है ना, तो फिगर को पहले थोड़ा सा साफ करते हैं। देखिए डी पी बी क्यू इस बार हमको करना है, इस बार हमको ये लेना है। ठीक है ना, ये और ये लेना है। ठीक है ना, कैसे करेंगे, देखिए सेकंड नंबर, देखिए फिर से भाई चूंकि ये डी सी पूरा पैरेलल किसके, ए बी के, तो भैया मेरे डी क्यू जो है वो हमारा किसके पैरेलल निकल के आ जाएगा, पी बी के। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, आप यहाँ पूरी भाषा लिख देना जो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर आप ध्यान से देखिए डी सी जो है हमारा वो अगेन ए बी के इक्वल है। ठीक है ना, तो इनका हाफ यानी डी सी बटे 2 इक्वल हो किसके, हमारा हो जाएगा ए बी बटे 2 के। ठीक है ना, अब डी सी का आधा हमारे काम का किस बार क्या है, डी क्यू, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे क्या, डी क्यू, ए बी का आधा हमारे काम किस बार क्या है, पी बी, क्या ले लेंगे, पी बी। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा हमारा, 3 व 4 से सीधे डी क्यू बी पी। देखिए उसने, हालांकि उसने ये नहीं बोला, उसने बोला डी पी बी क्यू। ठीक है ना, तो वही लिख देते हैं हम लोग, डी पी बी क्यू उसने बोला, तो डी पी बी क्यू क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक बेटा, बस इतना ही आपको करना, आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगला हमसे क्या कह रहा है, पी एस क्यू आर, ये हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ये आप नोट कर लीजिए, हम लोग इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए हमको अब इस बार क्या सिद्ध करना है, हमको इस बार सिद्ध करना है कि ये जो एस क्यू है, ठीक है ना, ये जो पूरा इलाका है ना, ये हमारा इलाका कैसा है, ये हमारा इस बार कैसा है, ये हमारा इस बार समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था, अभी हमने प्रूव किया था ए पी सी क्यू हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, ए पी सी क्यू। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अगर ये जो हमारा, थोड़ा सा इसको साफ कर दे, देखिए यानी ये जो हमारा पी सी है ना, ये हमारे इसके पैरेलल था कि नहीं पैरेलल था। ठीक है ना, पीसी हमारा किसके पैरेलल था, ए क्यू के पैरेलल था। ठीक है ना, तो क्या इसका आधा, क्या ये पी आर और एस क्यू पैरेलल नहीं होंगे आपस में, तो पी आर और एस क्यू भी हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि क्या, कि चूंकि थर्ड पॉइंट हम लोग करें ना, चलिए इसको इधर करते हैं। ठीक है ना, देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है ना, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि चूंकि देखिए पीसी पैरेलल ए क्यू, पीसी पैरेलल क्या है हमारा, ए क्यू। ठीक है ना, इसलिए अब देखो पीसी का ही थोड़ा सा भाग क्या हमारा पी आर। ठीक है ना, तो हमारा जो पी आर है वो ए क्यू का थोड़ा सा भाग क्या एस क्यू, इसके भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पी आर और एस क्यू भी हमारे कैसे हो गए, ये पैरेलल हो गए। ठीक है ना, सेम हम लोग ऐसे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, पी आर और एस क्यू हमारे हो गए सेम। अगर मैं यहाँ पे अगर आपके सामने लिख दूँ
कि अभी हमने प्रूव कर दिया डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, डी पी ये बी और ये क्या है हमारा बी, डी पी बी क्यू, ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज था। इसका मतलब क्या होगा डी पी पैरेलल किसके हमारे, डी पी पैरेलल किसके हमारे, ये क्यू बी के, ठीक है ना। चूंकि तो भैया मेरे डी पी का थोड़ा सा भाग क्या हमारा पी एस, पी एस भी पैरेलल किसके होगा हमारे क्यू आर के, पी एस के किसके पैरेलल होगा हमारे क्यू आर के, ठीक है ना। ये बना दीजिएगा, इसको भी कोई समीकरण आप बना दीजिएगा, इसको भी कोई, इसे 1 2 3 4 बनाया होगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5वां समीकरण, ये हमारा हो जाएगा 6ठा, ठीक है ना बेटा। देखिए इससे पहले हमने क्या बनाया वो मुझे याद नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन में था वो मैंने साफ कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब ये चतुर्भुज आपको ऐसा मिलेगा कि दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं हमारी कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों भुजाएं हमारी, दोनों सम्मुख भुजाएं अगर हमारी समांतर हो गई, ठीक है ना, कि भैया ये वाली भुजा इसके समांतर आ गई और ये वाली भुजा इस वाली भुजा की कैसी आ गई, समांतर आ गई, ठीक है ना। तो जब सम्मुख भुजाएं समांतर आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो पी एस क्यू आर है, हम लोग लिख देंगे समीकरण 5वां समीकरण 6 से क्या हो जाएगा हमारा ये पी एस क्यू आर, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। पूरा चलिए लिख देते हैं, पी एस क्यू आर समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक बेटा। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से हम लोग सवालों को प्रूव करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट सवाल था और इसमें हम लोग ने देखा कि सवाल, देखिए सवाल आसान भी है, सवाल कठिन भी, ठीक है ना। शुरुआत में कहता है एकदम इजी सवालों से, हमने खत्म किया इसको एकदम कठिन कठिन सवालों पे। तो अगर आपने चैप्टर 6 चैप्टर 7 अगर आपको अच्छा आता होगा तो ये वीडियो आपको पक्का पसंद आया ही होगा, ठीक है ना। हमने आप कोशिश किया कि चूंकि सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग यहाँ पे कवर कर दें, ये कारण हमारी वीडियो क्या लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो।